नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी पीटी के लिए जो हम पेड क्विज़ेस लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं उसको। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के देखिए, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भागीरथी नदी जो है कहां पे संबंधित है? हमारा उत्तराखंड राज्य से, तो वहीं पे ये बांध बना है, तो सी ऑप्शन को चूज करेंगे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था भारत में? तो ये मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट जो है ये बनाया गया था 1904 में। तो यहां दिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव जो है इसको चूज कर लेते हैं। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद नई लोकसभा का गठन किस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना जारी होने पर माना जाता है? ठीक है, तो देखिए आम चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो लोकसभा में जब नई सरकार चुनी जाएगी, तो मतलब जो नया सेशन लोकसभा का चुना जाएगा, तो इसके लिए नोटिस इशू करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे अभी 17वीं हमारी लोकसभा चल रही है, ठीक, तो इसके बारे में जब 2019 में इलेक्शन हुए तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो है अधिसूचना पे इसका गठन माना गया। देखिए, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट बना था 2005 का, तो निम्नलिखित में से किसे इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटी जो है माना जाता है? ठीक, तो पब्लिक अथॉरिटी वही है जहां से आप आरटीआई का जवाब मांग सकते हैं ना। तो अब इसमें देखिए, ये सीएजी का ऑफिस तो था ही, महान्यायवादी यानी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनका भी कार्यालय है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका कार्यकाल पहले नहीं था। जो रंजन गोगोई जी जब चीफ जस्टिस थे, तो उनके द्वारा जब वो रिटायरमेंट का उनका टाइम था, तब यहाँ पे ये भी डिक्लेयर किया गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका भी ऑफिस जो है आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है। तो इसमें से 3 है, तो यानी कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे हम। देखिए, संविधान के भाग ये 17 जो है ना, इसमें अनुच्छेद 350 भी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ये पूछा जा रहा है। तो 7वां अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, है ना। इसके द्वारा ये आर्टिकल ऐड किया गया था, जिसमें प्रावधान क्या है कि जो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो है एक ऑफिसर होगा। तो इस प्रावधान के साथ इस आर्टिकल को ऐड किया गया था। तो इसमें से डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, हमारे संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो इसमें गलत वाला आपको बताते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारी 22 जो भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनके बारे में लिखा है। पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्देशन जो है वो अनुसूची 11 में है। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। लोकपाल संस्था के निर्माण की अनुशंसा इसमें से सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो जो केंद्र में आप लोकपाल का कार्यालय देखते हैं, ठीक है, तो इसका ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था, ठीक है, यहाँ से रिकमेंडेशन इसके द्वारा दिया गया था कि स्टेट लेवल पे एक लोकायुक्त का कार्यालय हो और लोकपाल जो है केंद्र के लिए हो। ठीक है, और एक चीज ये और ध्यान रखिए कि लोकपाल और लोकायुक्त जो ये शब्द हैं, इनका जो कह लीजिए फॉर्मेशन है, किसने किया? तो ये 1966 के अराउंड जो है एल एम सिंघवी, डॉक्टर एल एम सिंघवी जो थे, है ना, तो इन्होंने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जारी की गई थी? ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब आया? 1951 से 56 तक इसका कार्यकाल था। तो 51 तो यहाँ है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव जो है इसको चुनिए। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी जो है किस घराने से संबंधित है ये बताना है। तो काफी फेमस जो है ये वोकलिस्ट रहे थे, गायक रहे थे। संबंधित थे ये जो है किराना घराने से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल यानी जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है 2022 का खिताब जीता है? तो 2022 के विजेता थे गुजरात टाइटंस। इन्होंने हराया था किसको? राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में। तो यहाँ पे जो है नहीं है ऑप्शन में, तो नन ऑफ द अबव को चूज करिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ठीक है, तो उनको पद से हटाने वाली जो प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो इसको शुरू किया जा सकता है हमारे संसद में। ठीक है, तो इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, 61 में बेसिकली प्रोसीजर दिया है कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ होगा। पावर जो है इसको राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की वो आर्टिकल 56 में मेंशन है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ये दोनों आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या बतानी है। तो अभी बर्मिंघम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2022 के, तो इसमें भारत ने कुल जीते 61 मेडल। ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो 22 गोल्ड थे और सिल्वर जो है 16 और 23 थे ब्रॉन्ज। ठीक, तो यहां से डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, प्रसिद्ध उद्यमी इनमें से कौन है जिनकी आत्मकथा है? तो ऑटोबायोग्राफी है ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। ठीक है, इनको आप किस रूम में जानते हैं? तो व्हाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, किसके प्रोडक्शन संबंधित है? मिल्क के, है ना। तो भारत में इसके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 1970 के दशक में जो चीजें शुरू हुई। ठीक, देखिए जो हमारे मुंह में लार बनता है ना, सलाइवा, तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में भी अलग अलग चूंकि ये पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में, तो यहाँ पे लार वाला होता है एमाइलेज। ठीक, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जो है अंतर्गत कार्यरत एक संस्था है। वर्ष 2003 में बनाया गया था इसको। नेक्स्ट है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है कांग्रेस के लीडर ही है ना, शशि थरूर, इनकी किताब है। जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसमें से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है? तो देखिए नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था 1971 का। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये जो है इनका स्टेटहुड डे है, यहाँ से स्टेट के रूप में फॉर्मेशन इनका है। नागालैंड जो है इसमें नहीं है, तो इसको चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया था? देखिए ऐसा है कि कालिदास सम्मान जो है ये प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कुछ अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, आर्टिस्ट जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पपेट्री होता है, कठपुतली, है ना, ये इसमें कैटेगरी नहीं है। ठीक, देखिए किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने, तो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस के जो है एक रसायनज्ञ थे। 1806 में इन्होंने अपने एक प्रयोग में ये जो है इसको संक्षेप में प्रस्तुत किया। कॉन्सेप्ट ये है, प्रस्तुत किया और सिद्ध किया इसको कि रासायनिक यौगिक के जो तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान अनुपात में हमेशा समान होगा, चाहे उस यौगिक का स्रोत यानी सोर्स जो है वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जो दी गई जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जो है दिया जाता है? तो संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, इसको देखेंगे आप, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर रीजन का एक तरीके से कह लीजिए ऑफिशियल वाद्य यंत्र है। तो वहीं के एक जो है संगीतज्ञ थे शिव कुमार शर्मा जी। ठीक है, इन्होंने इसको पॉपुलराइज किया इंडिया में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल, देखिए नागरिक का यहाँ पे स्पेशली मेंशन हुआ है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, ठीक है, या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे किस अनुच्छेद के प्रावधानों में शामिल किया गया है? तो ये बेसिकली हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, दो चीजें ध्यान देने वाली बात है। पहली बात तो हमारा जो स्टेट यानी राज्य यानी सरकार जो है वो किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो महिला पुरुष हो, पर वो नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, केवल शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसको ध्यान से देखिए। धर्म, है ना, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड दिए गए हैं जिसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि इस आधार पर किसी एक वर्ग के लिए विशेष योजना ना बनाई जाएगी, ऐसा मतलब ऐसे समझिए कि इन आधारों पर जो है मान लीजिए कोई योजना बनेगी तो दोनों जेंडर्स के लिए या किसी थर्ड जेंडर जो है उसके लिए समान रूप से बनेगी। परंतु इसके अलग कोई अगर आधार है ना, एक मूल वंश जाति है इसके आधार पे, तो उसमें महिला, पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर, इनके बीच में भेदभाव करके, जैसे मान लीजिए कोई स्कीम ऐसी बनाई गई जो सिर्फ महिलाओं को जो है टारगेट उसका बेनिफिट देती है ना, तो उसके आधार पर आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो ये उसी संबंध से था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रावधान हमारा अनुच्छेद 15 जो है इसमें दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में लाइमस्टोन की गुफा है? ठीक है, तो जब मिनरल्स के बारे में आप पढ़ते हैं तो लाइमस्टोन के बारे में पढ़ते होंगे। तो इससे बनी हुई मेजरली एक गुफा है बोरा केव्स, है ना, जो विशाखापट्टनम है, यहाँ स्थित है। ऑप्शन बी। द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है इसमें से? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर रहे थे बिल गेट्स, है ना, इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि गोल, है ना, देख लीजिए यहाँ पे किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल है हमारे जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद्र जी। ठीक है, इनकी देखिए अन्नपूर्णा पीक जो है, अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई लगभग कितनी है मीटर में, ये हमको बताना है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो है भारत के पहले कौन हुए जो बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के इस पे चढ़ने वाले बने पहले। ठीक है, तो उनका नाम जरा कमेंट करके बताइए तो, ताकि पता तो चले कि आपको कुछ याद रहा कि नहीं।
ठीक, तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी थी माउंट अन्नपूर्णा की? 8091 मीटर। सतबीर सिंह बनाम इसमें से कौन से राज्य का केस है जो 2021 में हुआ? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो दहेज हत्या के केसेस होते हैं भारत में, तो उसके मुकदमे के लिए जो है क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, तो इसके संबंध में नई गाइडलाइंस या नए कह लीजिए जो सुझाव हैं इस केस में दिया। तो ये केस था सतबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे नाम को। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ठीक है, देखिए एक पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो अशोक लवासा, देखिए डी ऑप्शन में जो है इनकी लिखी हुई पुस्तक है। ये कौन है? तो भारत के पूर्व में इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। 28 जून 2022 को जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है, ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है GOAL करके, ठीक है, उसी का यहाँ फुल फॉर्म है। तो इसका सेकंड फेज यानी 2.0 जो है सेकंड फेज, इसको इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो हमको ये बताना है कि इसका पहला चरण जो है किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो देखिए इस बेसिकली जो गोल ये इनिशिएटिव है, इसमें जो है अभी अगले 5 वर्षों में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं लगभग 5000 युवाओं को डिजिटल रूप से उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए फेसबुक जो है ना मेटा की कंपनी, तो उसके सहयोग से ये जो है इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। तो इसको फर्स्ट फेज जो लॉन्च किया गया था इस ऑब्जेक्टिव के साथ, वो मई 2020 में किया गया था। ठीक है, तो इसमें से सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। अगला देखिए कि सतत विकास के लिए डेटा, इस थीम के साथ सांख्यिकी दिवस 2022 इस दिन मनाया गया। ठीक है, तो डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इसका थीम है, स्टैटिस्टिक्स डे 2022 का। तो ये मनाया जाता है 29 जून को। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक है, ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में इसको रिमपैक एक्सरसाइज कहा जा रहा है। तो 2022 का जो है इस अभ्यास में भाग लिया। तो अगर इंडिया की तरफ से देखें तो जो हमारा इंडियन नेवल शिप सपुड़ा है ना, इसने पार्टिसिपेट किया था, है ना, रिमपैक एक्सरसाइज। ये कहाँ पे हुआ था? तो जो पर्ल हार्बर है यहाँ पे, हवाईन जो आइलैंड है ना US का, वहां पे। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आउटसाइड इंडिया जो ये ऐसे लोग कार्यरत हैं, ठीक है, तो उनके मध्य ये इंडिया वर्ल्ड वाइड का ये खिताब होता है। तो इसमें यूके से संबंधित है ये खुशी पटेल, ये मेडिकल स्टूडेंट है। ठीक है, तो इन्होंने जीता है 2022 वाला मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो आपको पता होगा कि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे BP मंडल, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। तो जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके संबंध में आरक्षण का जो प्रावधान है उसके संबंध में इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में। ठीक, तो जिसमें 27% का आरक्षण दिया गया है। ठीक, तो 21 वर्ष से जो है प्रावधान लागू हुआ है, जरा कमेंट करके बताइए। तो मतलब जो ये 27% आरक्षण है किस वर्ष से मिलना शुरू हुआ है, बताइए जरा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं ये बताना है। ठीक, तो इसमें देखिए एक जो है चेयरमैन होते हैं, फिर एक वाइस चेयरमैन और 3 अन्य सदस्य। ठीक है, तो कुल 5 लोग। नागालैंड भारत का 16वां राज्य कब से बना है ये बताना है। तो ऑफिशियली जो है ये 16th स्टेट बना इंडिया का 1 दिसंबर 1963 से। ठीक, देखिए इसको मैप में एक बार देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप में लैंड लॉक कंट्रीज जो होती हैं इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो जो जिसके आसपास कोई चारों तरफ सी नहीं है, पानी वाटर बॉडी नहीं है, वो होते हैं लैंड लॉक कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें से थाईलैंड जो है ये नहीं है। ठीक है, बाकी के ऊपर के 3 हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है उससे संबंधित है ये कर्नाटक में। सी ऑप्शन। किसके लिए जाने जाते हैं ये? कॉफी के लिए। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक, तो स्वतंत्र निकाय यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी, या कह लीजिए इंडिपेंडेंट शब्द नहीं, इसमें ऑटोनॉमस बॉडी जो है ये शब्द यूज होता है। ऑटोनॉमस से संबंध है कि इस पे जो है किसी के इन्फ्लुएंस में ये कार्य नहीं करते, अपने आप में स्वतंत्र है, अपना जो इनका क्षेत्राधिकार है, जो कार्य है उसको सुचारू रूप से करते हैं। चूंकि अब ये ऑटोनॉमस बॉडी स्पेशली वो होती हैं जो जिनको हम संवैधानिक बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 चीजें दे रखी हैं, तो सब के सब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो सभी जो है हमारे ऑटोनॉमस हैं। तो हम इसमें वन ऑफ द एबव मोर जो है ये उसको चुनेंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने राज्य जो है भारतीय राज्य वो सीमा साझा करते हैं ये बताना है हमको। तो जितने भी देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जिनके साथ बनती है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ ही है। तो 5 राज्य हमारे ऐसे हैं, ये 4096 किलोमीटर की लगभग जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, जिसमें कौन कौन से हमारे राज्य आएंगे? वेस्ट बंगाल, फिर आपका मिजोरम, मेघालय,
असम और त्रिपुरा। ठीक, तो मैप में भी एक बार इनको देख लेंगे आप, तो आपको वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये बताना है। तो आजादी के बाद देखेंगे तो 1949 में जो है ये नेशनल जो इनकम कमेटी है, लोगों की जो उस समय की आय मतलब आय थी, है ना, नेशनल इनकम क्या है, तो उसके संबंध में डेटा को कंपाइल करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ये पीसी महालनोबिस, और इसमें जो और अन्य सदस्य थे जैसे डीआर गाडगिल, है ना, वीकेएन वी राव, तो ये सब भी शामिल थे। तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे। नेक्स्ट है कि जून 2022 में किस देश के मोहम्मद जलूद को अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद जलूद हैं ये इराक के हैं। ठीक, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 के प्राप्तकर्ता के रूप में नॉमिनेट किया गया था? तो इनका नाम है ये विजय अमृत राज। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यानी कि इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो है कौन सा है? तो देखेंगे जो आपका राइट साइड में बॉडी के, ठीक है, जो आपका एब्डोमेन होता है, ठीक है, तो अपर राइट साइड में इसकी स्थिति है लीवर की। ठीक, ये सबसे आपका जो है बड़ा ह्यूमन ऑर्गन है, लगभग एक फुटबॉल की साइज का, और वजन की बात करें तो लगभग 1.5 किलो का कह लीजिए। ठीक है, ये होता है। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन कैरियर, इसका नाम है झू है यून। ठीक है, तो ये ऐसे नाम कहाँ पे होते हैं? चाइना में होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो नाम तो ध्यान रखिए ही, पहले ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है। ठीक है, और एक ड्रोन है ये, तो इसको चाइना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए। जून 2022 में ईरान ने किस देश के साथ 20 वर्षों के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ईरान और वेनेजुएला है, जो दोनों ही एक ऑयल रिच कंट्री है, एनर्जी रिच कंट्री है। तो इसी एनर्जी के क्षेत्र में जो है अगले 20 वर्षों में इनके क्या जो है आपस में संबंध होंगे, इसके लिए एक अग्रीमेंट इन्होंने जून में किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है संभाला है? तो यहाँ पे देखिए दो लोग हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो इस वजह से उपर्युक्त में से एक से अधिक चुनेंगे हम। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया है आज के वीडियो में। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देखें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।